हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। चलिए साथियों, आगे देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने 31 नंबर पेज को पूरा किया था। अब 32 नंबर पेज देख लेते हैं। किस प्रकार से PACL वही सारी ऑब्जेक्शन उठा रही है और वही वही चीजें बार बार बोल रही है। जैसे सेबी के ऑर्डर को 92 पेज तक खींचा गया था, वैसे इस ऑर्डर को भी 92 पेज तक खींचा गया है। मैटर कुछ भी नहीं है। मैटर इनके पास यही है, अब ये भीख मांग रहे हैं कि हमको मौका क्यों नहीं दिया, जबकि मौका प्राप्त करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कुछ योग्यता चाहिए होती है, जो कि योग्यता PACL के पास नहीं थी। ना ही निवेशकों के भुगतान के लिए इनके पास पूरा पैसा था, और पैसा था किंतु इनके द्वारा छुपाया गया। अब इन्होंने जमीनें इन PACL के नाम पर इतनी कम ली, बाकी सारी जमीनें इन भड़वों के नाम पर ले ली। तो आप बताइए, कौन इनको मौका देगा? कौन मौका देगा कि हाँ पेमेंट करो? अब प्रॉपर्टियां तुम पूरी इन लोगों के नाम पे खरीद रहे हो, अब बोल रहे हो पेमेंट हम करेंगे, तुम्हारे खुद के नाम पर कुछ नहीं है। यानी जितना इन लोगों ने निवेशकों से लिया, उतने की भी संपत्तियां अपने नाम पर नहीं खरीदी। आपके निवेशित धन, आपके मूल धन की भी संपत्तियां आपके नेगेटिव सीनियर के नाम पर है। ये हिसाब चल रहा था, और इसके बाद इनको मौका दिया जाए। इस प्रकार से मौके नहीं दिए जाते हैं। तो ये 32 नंबर पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर फिर PACL किस मंशा से अपनी ये बात रख रही है, फिर से बोल रही है कि जो PACL का काम है, वो क्या काम है? वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम है। ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बोल रही है PACL। जो सबसे पहले एक भूमि खरीदती है, फिर अपना एक प्लान बनाती है कि मैं इसके ऊपर फ्लैट बनाऊंगा। इस प्रकार के पहले ये जमीन खरीद के और प्लान बनाते हैं, मीटिंग बिठाते हैं। ये सब कुत्ते बैठते हैं एक मीटिंग में कि हाँ अब हमने ये जमीन इतने एकड़ खरीदी, अब हम यहाँ पर फ्लैट बनाएंगे और मूर्ख बनाएंगे जनता को। और फिर बेचते क्या है? अब ये प्लान बनाते हैं। अब बोल भी कितनी विचित्र भाषा में रहे हैं कि हम जो है एक जमीन खरीदते हैं, उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं कि हम इसमें एक फ्लैट का निर्माण करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे। और बेचते क्या है? अपने प्लान को बेचते हैं। जो हमने सोचा कि हम यहाँ 3 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, हम उस प्लान को बेचते हैं, हम उस फ्लैट को नहीं बेचते ग्राहक को। ये लिखा हुआ है, सेल दोस प्लान्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स टू कस्टमर्स। यानी जो हमारा प्लान है, हम उसको बेच रहे हैं। अभी हम बेच देंगे फ्लैट, उसके बाद वहां पे बनाएंगे। अभी जब तक हम मीटिंग बिठाते हैं, जब हम तय कर लेते हैं, हम कागज में लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमको 3 माले की बिल्डिंग बनानी है, फिर जब वो जमीन बिकती है ना, उसके बाद हम वहां पे बनाते हैं फ्लैट। ये लिखा हुआ है, देयर आफ्टर कंस्ट्रक्ट द फ्लैट्स। यानी पहले हम अपने अपने प्लान को बेच रहे हैं, अपनी मानसिकता, अपने थॉट को बेच रहे हैं, अपने आइडिया को बेच रहे हैं, और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। हद है। और जब शुरू शुरू में ट्रांजैक्शन के जैसे ही हमको निवेशक पैसा देता है अब हमारी कंपनी में, तो हम उनको एक अलॉटमेंट लेटर जारी करते हैं। और जब हमारा निर्माण पूरा हो जाता है, यानी हमने जो सोचा था, हमने जो ये मीटिंग बिठाई थी, हमने जो इतना पैसा खर्च करके प्लेन से जब हम गए थे वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, वहां बैठ के जो हमने सोचा कि इस एकड़ जमीन में हम 3 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, जब ऐसा विचार हम करते हैं और जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, यानी पैसा हमने उस विचार के लिए लिया है, हमने जमीन के लिए पैसा नहीं लिया। हम पहले उस विचार को बेचते हैं, उसके बाद हम कम पैसा लगाते हैं। जो निवेशक से पैसा लिया, उससे हम बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के बाद, मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले तो हम इसको अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर देते हैं। अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया किस चीज का? जमीन का। जबकि बेचा क्या? अपना विचार बेचा इन्होंने। और अलॉटमेंट लेटर जमीन का जारी किया, पैसा लिया, उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन किया, 3 माले की इन्होंने बिल्डिंग बना दी। इसके बाद उससे पूछते हैं कि तुमको अब हम सेल डीड दें कि नहीं दें। तमिलनाडु के जंगल में हमने वो 3 माले की बिल्डिंग बनाई है, अब तुमको ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम चाहो तो वो फ्लैट ले लो, चाहे तो हमको वापस वो फ्लैट बेच दो। तो जो तुमने हमको पैसा दिया था, उसमें हम तुमको कुछ भी अलग से पैसा जोड़ करके तुमको दे देंगे। यानी जो जमीन हमने जो तुमको विचार बेचा था कि हम यहाँ 3 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, अब वो बिल्डिंग बन गई है। अब तुम बताओ, तुमको ये बिल्डिंग पसंद आ रही है कि हम रख ले, हम तुमको पैसा दे देते हैं। इस प्रकार से ये पूछते थे। रियल एस्टेट के काम में ऐसा भी होता है। अच्छा, अब ये इस प्रकार के मूर्खों की बात करेंगे और दूसरी तरफ ये मौका भी मांगेंगे। दूसरी चीज, जब ये बुक करते हैं फ्लैट और जब हम इनको अलॉट भी कर देते हैं, तब तक हमारी जमीन बंजर रहती है, वहां पे कोई भी फ्लैट नहीं है।
अभी बुक भी कर लिया हमने, पैसा भी ले लिया, अभी उसके बाद अभी वहां पे जमीन में कोई फ्लैट बना भी नहीं है, अभी बैठ के बस मीटिंग चल रही है कि हमको यहाँ पे 3 माले की बिल्डिंग बनानी है। और कुछ समय के बाद हम लोग जो है यहाँ पे फ्लैट बना देते हैं। अब अपने मूर्ख हैं इतने, अभी भी बोल रहे हैं कि यदि हमारे बिजनेस को, हमारे पीएसीएल के बिजनेस को अगर आप बोलेंगे कि ये सीआईएस के अंतर्गत आता है और रियल एस्टेट में नहीं आता है, तो रियल एस्टेट के हर व्यापारी को सीआईएस का लाइसेंस लेने के लिए बोलिए। अगर हम ही सीआईएस के अंतर्गत नहीं आते तो बाकी रियल एस्टेट का बिजनेस करता कौन है? इनके कहने का मतलब है कि हमारा जो रियल एस्टेट का काम है ये उच्च पैमाने पर है, और हम ही को आप बोल रहे हो कि हम सीआईएस में आते हैं, तो बाकी सब जो भारत देश में कर रहे होंगे रियल एस्टेट तो वो सब सीआईएस में आते होंगे। फिर बोल रहे हैं जो ये धारा 11A की बात कर रही है सेबी, उसमें भी हमारा काम नहीं आता है। इसके बाद जो है ये अगले पेज तक जा रहा है, तो ये पॉइंट एक वीडियो में ही कवर करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आधा पॉइंट यहाँ है, आधा पॉइंट वहां है। तो ये हमने यहाँ पर 32 नंबर पेज तक देखा है, और 32 नंबर पेज तक भी ये मूर्ख वही बातें कर रहे हैं। भाई, एक सोचने वाली, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हमको कहीं पे लेनी है जमीन, तो हम पहले ये नहीं पता करेंगे कि वो जमीन है कहाँ पर, वहां और भी कोई आसपास रहता है या नहीं रहता, वो रहने के लायक भी है क्षेत्र की नहीं है, कि हम पहले ही ऐसे जाके बस पैसा जमा कर देंगे। और यही चीज तो सेबी कब से बोल रही है, ये चीज वो मान नहीं रहे हैं, और बोल रहे हैं हम सीआईएस के वो हम रियल एस्टेट के अंतर्गत आते हैं, और उसके बाद ये मांग रहे हैं मौका। अब ऐसे बेवकूफ लोगों को मौका दें जो तमिलनाडु में जमीन आवंटित कर रहे हैं लोगों को, और फिर बोल रहे हैं कि हमने तो इनको ऑप्शन दिया था। अब भाई उसके पास बचा क्या, वो वहां कहाँ जाके जमीन लेगा? जो व्यक्ति पूरब में रहता है उसको पश्चिम में जमीन दोगे, पश्चिम वाले को पूरब में दोगे, उत्तर वाले को दक्षिण में, दक्षिण वाले को उत्तर में जमीन दोगे, तो क्यों कोई तुमसे जमीन लेगा? पैसा ही ना लेगा, उसको उसी के क्षेत्र में जमीन दो ना। वो क्यों वहां पे जमीन लेना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति बिल्कुल उल्टी दिशा में क्यों अपनी जमीन लेना चाहेगा? तो इस प्रकार से मात्र इनके द्वारा गुमराही किया गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।